अब हम वो बच्चे नहीं रहे जो वालिदैन के घर आने का इंतज़ार करते थे। अब वालिदैन इंतज़ार करते हैं कि कब हम उनके घर उनको मिलने जाएंगे। इतना बड़ा नहीं होना था ज़िंदगी। शादी होने के बाद इंसान की ज़िंदगी कितनी बदल जाती है ना। ये सब लड़कियां, ये सब बहनें मेरी इस बात से मुत्तफ़िक होंगी जिनकी शादियां हो चुकी हैं, और जिनकी शादियां नहीं हुई हैं मैं उन सबको यही मशवरा दूंगी कि वो अपने माँ बाप के घर जितना दिल लगी से रह सकते हैं रहें, उनको प्यार करें, उनके साथ वक्त गुजारें, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेरहम है। आगे जब शादियां हो जाती हैं, ससुराल वाले आ जाते हैं, तो पता नहीं वो अपने लड़की के वालिदैन को उससे मिलने देते हैं कि नहीं देते। और यही हमारे माशरे की सख्त तल्ख़ हकीकत है। हमें आगे ससुराल ऐसा मिलता है जो बात बात पे रोक टोक करते हैं, पाबंदियां लगाते हैं। इनफैक्ट इतनी पाबंदी भी लग जाती है कि जिसके घर लड़की का बचपन गुजरा है, जिनके साथ लड़की का बचपन गुजरा है, उनको उनसे मिलने नहीं दिया जाता। लड़की को एक नौकरानी की हैसियत दी जाती है उसके ससुराल में। उससे कहते हैं कि वो दिन रात काम करे। और यही मेरी आज की वीडियो का टाइटल है, जो कि आपने मेरे थंबनेल से देख भी लिया होगा, और आप सब भी मेरी इस बात से मुत्तफ़िक होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें और बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। इससे मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सकेगी। और प्लीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आजकल के दौर में लड़की को भी किसी का डिपेंड नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट उसको अपने हस्बैंड पे भी डिपेंड नहीं करना चाहिए। लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हाँ, शोहर की इज़्ज़त एहतराम करना चाहिए। और ये सब तभी मुमकिन होता है जब हम खुद भी मेहनत करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत स्टार्ट की है, और मुझे आप सब से उम्मीद है कि आप सब मेरी इस मेहनत को रायगा नहीं जाने देंगे। अल्लाह ताला से तो मैं बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ, आप सबकी भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि मैं भी इंडिपेंडेंट हो सकूँ, किसी पे डिपेंड ना करूँ। और बाकी भी जितनी लड़कियां हैं, जितनी ख़वातीन हैं, जितनी मेरी बहनें हैं, मैं उन सबको भी मशवरा दूंगी कि आप सब भी इंडिपेंडेंट हों। हाँ, इज़्ज़त एहतराम सबका ज़रूर करें, इज़्ज़त में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, लेकिन डिपेंड भी किसी पे नहीं करना चाहिए। एक बच्ची का, एक लड़की का बचपन से लेके जवानी तक का सफ़र बहुत अच्छा गुज़रता है। उसके माँ बाप, स्पेशली उसका वालिद, उसका बाप उसको प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता है, उसे शहज़ादियों की तरह पालते हैं, बड़ा करते हैं, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। लेकिन जैसे ही लड़की की शादी होती है, ये किस्मत की बात होती है कि अच्छे ससुराल वाले मिल जाएं, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से हमेशा ससुराल वाले सही नहीं मिलते होते। वो बहुत ज़्यादा रोक टोक करते हैं, स्पेशली हमारे जो मिडिल क्लास घराने हैं। अमीर जो लोग हैं वो फिर थोड़े ठीक होते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो थोड़े से मॉडर्न हो जाते हैं, ब्रॉड माइंड होते हैं, तो वो इतना लड़की पे पाबंदियाँ नहीं लगाते होते। लेकिन जो हमारे मिडिल क्लास घराने के से ताल्लुक़ रखते हैं, वो ससुराल वाले मिजाज के बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। वो कुछ दिन मतलब अभी गुज़रते नहीं हैं कि लड़की को रोक टोक करना शुरू कर देते हैं। नहीं, तुमने अपने माँ बाप से नहीं मिलना, 1 महीने में तुम इतनी बार जा रही हो, 1 हफ़्ते में तुम इतनी बार जा रही हो। उनको ख़ुद भी सोचना चाहिए कि लड़की का पूरा बचपन से लेके जवानी तक का सफ़र जो है, जो इतनी टाइम वो अपने माँ बाप के साथ रही है, अपने बहन भाइयों के साथ रही है, तो इतनी जल्दी तो उसके कोई भी नहीं छूट सकता और ना छोड़ना चाहिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि इंसान जब बूढ़ा भी हो जाए तब भी उसको ये रिश्ते नाते नहीं छोड़ने चाहिए। अब हमारे ससुराल वालों से कोई इंसान पूछे कि क्या उन्होंने अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को छोड़ दिया है, बल्कि वो आज तक मिलते आए हैं, तो हमें क्यों पाबंदी करते हैं, लगाते हैं हम पर। वो ये क्यों कहते हैं कि तुमने अपने माँ बाप से नहीं मिलना, तुम सिर्फ काम करो। बल्कि वो तो शोहर के साथ भी कहीं आने जाने पे, अकेले आने जाने पे वो पाबंदी लगा देते हैं। वो कहते हैं नहीं, तुमने अकेले नहीं आना जाना कहीं पर भी, घर बैठो, घर के काम करो। अब एक लड़की जिसे माँ बाप ने शहज़ादियों की तरह पाला होता है, वो इतने काम नहीं करना जानती। ज़ाहिर है काम करना आहिस्ता आहिस्ता आ जाता है, और हर लड़की को काम करना पड़ता है। घर की ज़िम्मेदारी हर लड़की पे पड़ती है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आती है। अगर ससुराल वाले 4-5 साल अपनी बहू को बेटी की तरह समझें, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करें, उसको अपनापन दें, तो मैं कहती हूँ कि कोई भी बहू, कोई भी लड़की कभी भी अलग होने का सोच भी नहीं सकती है। उसके दिल में तरह तरह के वसवसे नहीं आएंगे। बल्कि अगर आप उसको शुरू के 4-5 साल दे दें प्यार मोहब्बत के, तो वो आगे के जितनी भी ज़िंदगी है आपको हमेशा प्यार मोहब्बत ही देगी। ऐसे बहुत कम होता है
10-20% चांस होते हैं कि ससुराल वाले अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। वो है ना कि अगर माँ बाप अपने हाथों से अपनी बेटी की तकदीर लिख सकते तो किसी की बेटी भी रुसवा ना होती, ना रोती कभी ज़िंदगी में। ससुराल वाले तो बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं, जुल्म के इंतहा करते हैं, हर चीज़ में पाबंदी, रोक टोक, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, उससे नहीं मिलना। तो बाद में जब लड़की के में इतनी हिम्मत आ जाती है, एक टाइम ज़ाहिर है ऐसा आता है जब एक इंसान को बार बार कहते रहें तो वो उसका भी मुंह खुल जाता है, तो वो भी आगे से बोलती है। फिर बाद में जब लड़की अलग हो जाती है तो कौन बुरा होता है, लड़की को ही सब बुरा भला कहते हैं। कोई भी ये नहीं सोचता कि ये लड़की ने ऐसा कदम उठाया है तो क्यों उठाया और है। ससुराल में रही सही कसर तो नंदें भी पूरी कर देती हैं। बाज़ का नंदें भी पूरा पूरा रोल प्ले कर रही होती हैं, मतलब वो अपने घर बार को छोड़ के, शायद उनके घर में इतनी ना चलती हो, लेकिन वो अपने माँ के घर आके हर बात पर भाभी को रोक टोक कर रही होती हैं, बल्कि वो खुश भी नहीं देख रही होती हैं कि हमारी भाभी हमारे भाई के साथ खुश क्यों है, क्यों इनके घर में लड़ाई नहीं हो रही है। तो अगर एक लड़की को एक घर दिया जाए जिसमें प्यार, मोहब्बत, सुकून हो, तो मेरे ख़्याल से ऐसी कोई भी लड़की नहीं है जो कि अपने ससुराल को अपना घर ना समझे। और यहाँ पे मैं ये बात भी करना चाहूँगी कि जो लड़की शादी करके आती है, उसे भी चाहिए कि वो अपनी सास को अपनी माँ की तरह समझे, उतनी ही अपनाइयत दे। अब देखें ना कि अगर माँ के साथ जब एक लड़की की लड़ाई होती है तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद गुस्सा ख़त्म हो जाता है, लड़की फिर अपनी माँ से बोलने लग जाती है। लेकिन ससुराल में ऐसा होता है कि अगर कभी सास से लड़ाई हो जाए तो वो बहुत अरसा बोलती नहीं है, बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं। तो फिर ऐसे जब हम किसी एक दूसरे के साथ बात नहीं करते, हमारी कन्वर्सेशन नहीं होती है, तो बहुत सारी गलत बातें हमारे दिमाग में आती हैं। और बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे लोग होते हैं जो कि थोड़ी सी बात को बहुत ज़्यादा बात बना देते हैं, बतंगड़ बना देते हैं। तो शादी के बाद 50% रोल लड़की को प्ले करना चाहिए और 50% रोल जो है ना वो सास को प्ले करना चाहिए, जिससे एक घर बहुत अच्छा गुजर जाता है। और शौहर को भी चाहिए कि वो भी माँ को माँ की जगह रखे और बीवी को बीवी की जगह पे रखे। तो आज मैं जा रही थी अम्मी के घर में, तो मुझे पुरानी सारी बातें याद आ रही थी, पता नहीं आज मेरा दिल क्यों भर आया। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आप सबसे ये बातें भी शेयर करती हूँ, तो चलो शायद दिल मेरा थोड़ा हल्का हो जाए। तो अभी बस अम्मी के घर में जा रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज मौसम बहुत अच्छा हुआ है इस्लामाबाद पिंडी का। तो एक दिन पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा यालाबारी भी हुई है, बहुत मोटे मोटे ओले भी पड़े हैं। और आज जो है ना वो भी मौसम बहुत अच्छा हुआ। प्रिडिक्शन तो है कि आज भी हेल स्टॉर्म आएगा, बट ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ है। मगरिब का टाइम है तो हमने सोचा कि हम फिर चलते हैं अम्मी के घर में। और पहले इसे दिन के टाइम नहीं जा सके क्योंकि बच्चों ने सिपारा वगैरह भी पढ़ना था और अपना स्कूल का भी पढ़ना था, तो इस वजह से फिर इस टाइम हम फ्री हो गए थे, तो हमने सोचा कि चले इस टाइम चलते हैं। तो अभी हम आए हैं मंडी में और मंडी में कोई फ्रूट्स लेंगे और उसके बाद फिर जाएंगे मेरी अम्मी के घर में। और मंडी में भी इस टाइम इतना रश नहीं था। मंडी में आई थिंक सुबह के टाइम ज़्यादा रश होता है। तो यहाँ से ही मैं अपनी जो भी चीज़ें हैं, अपनी वेजिटेबल्स या कुछ भी है वो मैं यहीं से मंगवाती हूँ। और हस्बैंड जाते हैं सुबह सुबह तकरीबन 10 बजे तक। यहाँ पे जो सब्ज़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ती मिल जाती हैं। ये सब्ज़ी मंडी I-10 तो ये बहुत अच्छी है, फ्रेश भी मिल जाती है और रीज़नेबल भी मिल जाती है। और सुबह के टाइम यहाँ पे बल्क में मिल जाती है, तकरीबन 5-5 किलो मिलती होती है। लेकिन यह है कि अगर कम भी लेनी है तो कम भी मिल जाती है, बट वो थोड़ा मुश्किल से ही मिलती है। ज़्यादातर 5 केजी जो है ना वो ईज़िली मिलती है और बहुत अच्छे रेट पे मिल जाती है। तो ये देखिए कितना अच्छा मौसम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद का। तो बस आज अब मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर मेरा व्लॉग आप सबको पसंद आया हो और मेरी बातें अगर आप सबको अच्छी लगी हों तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें प्लीज़, और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें और बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हर मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और यहाँ पे मैं एक आखिरी बात करती चलूँ और उसके बाद इंशाल्लाह व्लॉग का एंड करती हूँ कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ बांटें और दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करें, तो ऑटोमेटिकली हमारे साथ इनडायरेक्टली अच्छा ही होगा। और वैसे भी हमें एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो इंसानों से नहीं रखने चाहिए, बल्कि
अल्लाह ताला से रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इंसानों से एक्सपेक्टेशन कोई भी रखते हैं ना, तो वो जब पूरा नहीं उतरता तो हमें ही दुख होता है। वो आपने सुना होगा ना, एक्सपेक्टेशन हर्ट्स अ लॉट। तो बस इसी चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।